जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज भगवान गणेश जी का दिन है। भगवान गणेश जी की पूजा का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों का भगवान गणेश शुभ करें, मंगल करें। आज कैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के विवाह की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा हुई। सप्तर्षियों ने जब भगवान गणेश की पूजा किया तो ये भी ध्यान दीजिए कि अभी माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ का शादी नहीं हुआ और गणेश की पूजा कैसे हो गई। तो सप्तर्षियों ने केवल मन के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा किया कि किस तरह से भगवान गणेश की पूजा की जा रही है और लोग जान भी न पाए। इस प्रकार से कह रहे, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भव ही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह जैसी रीत कही गई है, महामुनि ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल के हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, अहिहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवाजी का जय जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरिजा कर भयऊँ विवाहूँ, सकल भुवन भरी रहा उछाहूँ। अनेकों प्रकार के बाजे बाजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। दासी दास तुरग रथ नाना, दासी दास तुरग रथ नागा, अधेनु वसन मणिवर विभागा, अंत कनक भाजन भरी जाना, दाई दीधन जाई बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना सारे सामान को लाद करके दहेज में दिया गया। अब दाह्य दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहिरहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरणा कमल को पकड़े और नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकर करेऊँ, क्षमेहूँ सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न वर देहूँ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाइए और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपनी सासु को समझाया
तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। माता पार्वती जी को अब माता जी ने उनकी माता मैना जी कह रही हैं, करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनि कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। अब कहत कत विधि सृजी, नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। क्या बात है। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुछ समय विचारी। कह रहे हैं, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहते हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जान करके और वह क्या दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज भरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। असब नारी न मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी हैं। बोलिए माता पार्वती की जय। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित शीस सब काहू दई। फिर विलोकति मातु तन तब, सखी लय शिव पही गई। जावक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वर्षी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। तब सखियों ने उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बाजने लगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा वनयत हेतु। अविविध भांति परितोषु करी, विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी के पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्होंने संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, असुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। क्या सुंदर बात है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊँ, एहि विध विपुल काली चली गयऊँ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट वदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना,
असन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ। 6 मुख स्वामी कार्तिक, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों के स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और वो यहाँ पर सारा जगत उसे जानता है। कार्तिक जी 6 मुख वाले थे। इसको आज जान करके सभी लोगों को जानना जरूरी है। भोले भगवान भोलेनाथ की शो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जगु जानु सन्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषारथु महा, ते हे तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कह रहे हैं कि खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहित आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। बोली भगवान भोलेनाथ की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु, अवर्ण तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। क्या तुलसीदास जी ने किस तरह से माता पार्वती और इनका वर्णन किए हैं। शो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयननि नीर रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाए। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली छड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बाणी नहीं निकलती थी। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य हुआ। प्रभु गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा प्रेम उनके अंदर जग गया कि सारे मनुष्य धन्य धन्य कहने लगे। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने उन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूं, राम भगत कर लक्षण एहूं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना वही राम भक्त होने का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, करे शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अव तजी सनी हसी नारी, अपनु करी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सब राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। असुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इस प्रकार कहा जा रहा है कि शिव जी के लिए कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेंट समझा दिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोली भगवान भोलेनाथ की जय।
सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमत्य मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि यही सा। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, असुमेर गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जगु जानी, कभी उर अजिर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर ये कृपा कर दें उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा। वर्णं विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवरु कैलासु। सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पार्वती में पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सिद्ध तपोवन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। अब संहिता सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। इस प्रकार से आज किस तरह से भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर गईं और उनकी लीला को सुन करके भरद्वाज ऋषि इतना आह्लादित हो गए कि याज्ञवल्क जी ने कहा कि तुम तो तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ श्रोता, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भगवान को अपने अंतर्मन में धारण करने वाला व्यक्ति हमने नहीं देखा। इस प्रकार से आज भगवान गणेश जी की पूजा है, तो गणेश जी का सभी लोग प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें, क्योंकि शुभ गणेश जी के द्वारा ही होता है। बोलिए भगवान गणपति गणेश महाराज की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री रामचंद्र जी की। इसमें यह बताया भी गया है कि जो भगवान भोलेनाथ का पूजा नहीं करता, जो भगवान भोलेनाथ का स्मरण नहीं करता, वो श्री रामचंद्र जी का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से बड़ा भक्त कोई भी नहीं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने वाला है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। संत समागम की जय। माता पिता की जय। यहाँ पर सभी वासियों की जय, सभी शुभजनों की जय।